हेलो एवरीवन। 20 नवंबर 2024 बुधवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आईपीओ के रिगार्डिंग। तो अभी सबसे जो पॉपुलर आईपीओ अभी मार्केट में जो है अ, जिसमें अभी बिडिंग चल रही है वो है आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कुछ अपडेट्स हम लोग देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ जो है मार्केट से 10,000 करोड़ आईपीओ के माध्यम से उठाने वाले हैं। और इसमें अगर आप देखिएगा तो ये इंटायर अमाउंट जो है वो फ्रेश आईपीओ के हिसाब से है। कहने का मतलब ये है कि इंटायर अमाउंट जो है कंपनी के ग्रोथ में लगाया जाएगा। सो इट्स अ बिग पॉजिटिव। हालांकि जो डेटा पॉइंट्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे थे, चाहे वो आरओसी का लेवल हो, आरओई का लेवल हो, डेट टू इक्विटी हो, प्राइस टू बुक हो। इन सब के हिसाब से जो है कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डेटा प्रेजेंट नहीं कर रही थी। आरओसी 7.6%, आरओई 6.2%, डेट टू इक्विटी 2.2। तो ये सारे नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं कंपनी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें। और इनफैक्ट इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल दिख रहा है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम मात्र 70 पैसे के आसपास में दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग पे कर रहे हैं इसको, यानी कि इमीडिएट गेन के हिसाब से जब ये मार्केट में लिस्ट होगा उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये फ्लैट ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। सो लिस्टिंग के साथ में ये वेल्थ क्रिएटर साबित नहीं होगा। मे बी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में ये अच्छा कर ले, बट अभी के हिसाब से चीज़ें जो हैं लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग प्ले करते हैं आईपीओस में उनको ये गेन नहीं दिखने को मिलेगा। एटलीस्ट जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, यही इंडिकेट कर रहा है। अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है। ये ग्रे मार्केट जैसा कि नाम ही है, ये मार्केट से बाहर में जो लोग कयास लगा रहे होते हैं कि इसका प्राइस इतना होना चाहिए, इतना, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि ये एक इंडिकेशन ज़रूर दे देता है और उसके हिसाब से यही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो आईपीओ लिस्ट होगा तो वो 27 नवंबर को वैसे इसकी लिस्टिंग है। अभी ये आईपीओ बिड के लिए ओपन है, 22 नवंबर तक इसकी बिडिंग होगी। तो ये फिलहाल इससे रिलेटेड अपडेट है। और इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अगर आप देखें 19 नवंबर, यानी ये कल सब्सक्रिप्शन के लिए वैसे खुला था और डे 1 को जो इसका सब्सक्रिप्शन हुआ वो 33% इसमें देखने को मिला। एनटीपीसी बड़ा नाम है, इसमें ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेशन आपको बढ़ चढ़ के दिखेगा। जो जो रिटेल कैटेगरी में जो शेयर्स अलॉटेड हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1.46% ऑलरेडी ये सब्सक्राइब, 1.46 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो रखा है। हालांकि जो अदर प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स जो कि क्यू आई बी, एन आई आई, ये सब होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा मतलब सब्सक्रिप्शन फिलहाल नहीं देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 33% सब्सक्रिप्शन इसका डे 1 को देखने को मिला है। 22 नवंबर तक इसका आईपीओ जो है वो बिड के लिए ओपन रहेगा। सो आप अपना ड्यू डिलीजेंस कर लें। ऑलरेडी इसका डिटेल्ड वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और इस बेसिस पे आप अपना डिसीजन लें कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर मैं अपने लिए अगर देखूं तो मुझे ये डेटा बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, तो मैं खुद अगर इसमें पार्टिसिपेट करने के हिसाब से अगर सोचूं तो मैं इसको बेटर अवॉइड करना चाहूँगा। बट आपका अपना डिसीजन है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लें। जो भी आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे ज़रूर आप सलाह लें। यहाँ पे जस्ट मैं जो डेटा पॉइंट्स है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा एक दूसरा मेन बोर्ड आईपीओ जो है वो बेसिकली 22 नवंबर से लॉन्च होगा, उसके बारे में भी एक बार डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ये है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ। सो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड बेसिकली करती क्या है, ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में है और वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनके डिज़ाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इन सब के काम को देखती है। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में कोलैबोरेशन करके ये काम कर रही होती है। वैसे अगर आप देखेंगे तो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड जो है वो एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप देखें तो अराउंड 2100 करोड़ की ये कंपनी है, तो बहुत मार्केट कैप के हिसाब से इसको बहुत बड़ा नहीं बोला जाता है। वैसे नंबर्स देखने में 2100 करोड़ ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये इनफैक्ट वेरी स्मॉल कैप में ये जाएगा। सो 2100 करोड़ के पास इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो ये 19.8 के लेवल पे है, जबकि इंडस्ट्री पीई का रेंज अगर आप देखें तो 42.9 का है। तो इस हिसाब से ये पीई के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये चीपर आपको देखने को मिलेगा। सो प्राइस टू अर्निंग फिलहाल 19.8 है, तो इट्स अगेन पॉजिटिव थिंग टू लुक इनटू अ कंपनी।
आरओसी और आरओई के लेवल अगर आप देखें तो ये क्वाइट इंप्रेसिव है। आरओसी का लेवल अगर आप देखें तो 47.2% है। आरओई के लेवल अगर आप देखें 50.6% है, तो इट्स अ क्वाइट इंप्रेसिव वन। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 3 साल में तो 80.4% का सेल्स ग्रोथ, एवरेज सेल्स ग्रोथ आपको पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.8 के लेवल पे है। सो नॉर्मली 0.5 का रेंज जो होता है वो ठीक माना जाता है, तो उससे स्लाइटली ये ऊपर की तरफ में है, यानी कंपनी पे डेट है, डेट का बर्डन ये झेल रहा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो 6.89 का इसका प्राइस टू बुक दिख रहा है, और जो एवरेज इंडस्ट्री प्राइस टू बुक का रेंज देखिएगा तो 5.17 के लेवल पे है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से ये जो है ओवर वैल्यूड आप कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड एज अ कंपनी अगर आप देखें तो ये अट्रैक्टिव डेटा फिलहाल दिखा रही है, और इस हिसाब से जो है इसमें हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि 22 नवंबर को जब इसका आईपीओ बिड के लिए खुलेगा तो इसमें सब्सक्रिप्शन बेहतर होना चाहिए, इसके जीएमपी वैल्यूज़ हमें बेहतर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ दिनों में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स वगैरह हम लोग ज़रूर देख लेंगे। इसके टाइमलाइन वगैरह के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 22 नवंबर को बिड के लिए ओपन होगा, आईपीओ खुलेगा और 26 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस रेंज अगर आप इसका देखें तो 140 से 148 रुपये का प्राइस रेंज रहेगा, प्राइस बैंड रहेगा, और जो कट ऑफ प्राइस हो आपको देखने को मिलेगा वो 148 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। लॉट साइज़ अगर आप देखें तो 101 शेयर्स का ये एक लॉट होगा इसका, और एक लॉट की कीमत जो है 14,948 रुपीज़ होगी। वैसे भी कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ का जो एक लॉट की कीमत अगर आप देखेंगे तो अराउंड 15K के आसपास का होता है, 15,000 रुपीज़ के आसपास में होता है। जो लोग भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, 13 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट उन्हें देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। डेटा पॉइंट के हिसाब से इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का जो आईपीओ है वो अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसमें बिडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, जैसा कि फिलहाल दिख रहा है इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाकी जो है डेटा आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसा इसका अपडेट चल रहा है। इसके अलावा दूसरे न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दिसंबर फर्स्ट वीक में अराउंड 4 या 6 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, और आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट जो हमें देखने को मिलेगा दिसंबर में, बाई मंथली ये एक्टिविटी नॉर्मली होता है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें रेट कट के ऊपर में विचार होगा। पिछला जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुआ था उसमें वो अक्टूबर में हुआ था, और अक्टूबर में आरबीआई ने ये डिसीजन दिया था कि वो रेट को कट नहीं करेंगे। हालांकि ऑलरेडी फेड जो है यूएस में रेट कट हो चुका है। सो हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि यूएस में अगर रेट कट हुआ है तो इंडिया में भी रेट कट होने चाहिए। रेट कट के से क्या इम्पैक्ट आता है, रेट कट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझना चाहें तो रेट कट से होता ये है कि लोन्स वगैरह चीपर होते हैं, कंपनीज को लोन्स चीपर वैल्यूज पे मिलते हैं, लोगों को लोन्स चीपर वैल्यू पे मिलते हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी आता है, मार्केट में कैश फ्लो होता है। और मार्केट में जब कैश फ्लो होता है तो लोग डिस्क्रिशनरी बाइंग करते हैं, मतलब मार्केट में लोग जाके खरीदारी करते हैं, और उसके हिसाब से जो है बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, शेयर्स के प्राइस उसके हिसाब से अप्रिशिएट होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेट कट के अगर अनाउंस होता है तो डेफिनेटली वो एक बिग पॉजिटिव होगा। हालांकि अभी यहाँ पे मेजर कंसर्न जो देखने को मिल रहा है वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कैश फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में तो चीज़ें और महंगी होंगी, और उसके हिसाब से जो है अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो नॉर्मली आरबीआई को रेट कट करते हुए समय दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना होता है और महंगाई को भी देखना होता है। सो फिलहाल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के जो डेटा आए हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड में रहा है, और उसके हिसाब से आरबीआई अभी भी विचार कर रहा है कि पता नहीं वो रेट कट कर पाएंगे या नहीं। सो ये एक डायलेमा वाला सिचुएशन है, उस कारण से भी मार्केट जो है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, और मार्केट में जो है ओवरऑल जो है एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो थोड़ा निगेटिविटी जरूर बना हुआ है। बाकी 4 से 6 दिसंबर के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो है जो टाइमलाइन जो एक टेंटेटिव टाइमलाइन जो है, इस टाइमलाइन में अगर रेट कट अनाउंस हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा।
उससे पहले मार्केट में जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहेंगे। हालाँकि कल का जो मार्केट रहा है, इंडियन मार्केट, वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, बुलिश सेंटिमेंट्स के साथ में क्लोज़ हुआ है। सारे इंडिसेस जो हैं पॉजिटिव टेरिटरी में लगभग गए हैं। और अगर आप वैसे देखें तो जो डाउ जोन्स का कल का परफॉर्मेंस रहा है वो भी अच्छा रहा है। यूएस मार्केट इन टोटल अगर आप देखें तो वहाँ का जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स नास्डैक है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी उसने दी है। और इनफैक्ट आज का जो 9-15 पे जो मार्केट खुलेगा उसमें भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रहने चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस हैं वो भी फिलहाल पॉजिटिव दिख रहे हैं। आज का भी मार्केट सेंटिमेंट फिलहाल जो अभी के इंडिकेशंस हैं वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से और जो गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आज का भी इंडियन मार्केट का जो ओपनिंग होना चाहिए वो पॉजिटिव टेरिटरी में होना चाहिए और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मेंटेन रह जाने चाहिए। बाकी 9-15 पे जब मार्केट खुलेगा तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को एक्चुअल सिनेरियो में मिल जाएंगी। अभी इसके रिगार्डिंग ये अपडेट है। आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मार्केट के रिगार्डिंग क्या विचार रखते हैं, आप किन आईपीओज़ में अप्लाई कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ फर्दर क्वेरीज हैं तो नीचे प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।